दोस्तों कहा जाता है ना कि हवस का नशा जब किसी को चढ़ता है, किसी इंसान को चढ़ता है, तो उसके नशे में वो एक ऐसा अपराध कर बैठता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से। और इसी जिले के अंतर्गत एक गांव में शेर सिंह नाम का व्यक्ति रहा करता था। शेर सिंह की उम्र 40 साल के करीब होती है। शेर सिंह हमेशा अपने शानो शौकत और पैसे के घमंड में चूर रहता था। ना ही वो किसी को देखता था, ना ही किसी की बात सुनता था। हमेशा अपने पैसे के घमंड में चूर रहता था, नशे में रहता था, क्योंकि इसकी जान पहचान काफ़ी बड़े बड़े लोगों से थी। बड़े बड़े मंत्री लोगों से इसकी जान पहचान होती है। दोस्तों शेर सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी हवस होती है, क्योंकि अपने गांव में सबसे अमीर व्यक्ति शेर सिंह ही होता है। अधिकतर लोग गरीब होते हैं जो कि इससे डरा करते थे, इसकी बातों को मना करते थे। शेर सिंह को अगर गांव में कोई लड़की पसंद आ जाए या फिर कोई बहू पसंद आ जाए तो उसे हासिल करने के लिए वो एड़ी तक के जोर लगा देता था, और जब तक उसे हासिल ना कर ले तब तक वो चैन से नहीं बैठता था। शेर सिंह के इस हरकत से गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इसीलिए शेर सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी हवस होती है। इसीलिए दोस्तों जब समय धीरे धीरे गुजरता है तो इसी गांव के अंतर्गत एक राजू नाम का लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र 23 साल के करीब होती है। राजू बेहद ही गरीब होता है, जवान हो चुका था और अपने पैरों पर भी खड़ा हो चुका था। महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये वो कमाया करता था। अब राजू के माता पिता ने सोच लिया था कि अब राजू की शादी की जाए, इसीलिए वो उसके लिए इधर उधर लड़की देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों राजू के लिए एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम पायल होता है। पायल की उम्र 20 साल के करीब होती है और देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि जब राजू के घर वाले माता पिता उसको देखने के लिए उसके घर पे जाते हैं तो एक ही नज़र में पसंद कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों शादी की दिन तारीख रखी जाती है। फिर जो राजू के माता पिता होते हैं वो अपने घर पर आ जाते हैं और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। दोस्तों 3 महीने का समय जब गुजरता है तो राजू दूल्हा बनता है और बारात लेके पायल की चौखट पर पहुंच जाता है उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए। बारातियों का खाना पीना होता है, शाम के वक्त विदाई की होती है। फिर पायल राजू की दुल्हन बनके उसके घर पर आ जाती है। दोस्तों रात के समय में राजू अपनी पत्नी के कमरे में जाता है, उससे बात करता है, अपने बारे में कुछ बताता है और उसके बारे में कुछ जानता है। उसके बाद उसे जो करना होता है, जो कुछ भी रस्में होती है वो निभाता है। फिर रात के 2 बजे के आसपास दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो गांव की महिलाएं, लड़कियां, राजू की घरवाली उसकी पत्नी को, पायल को देखने के लिए उसके घर पे आती है, उसकी मुंह दिखाई करने के लिए घर पे आती है। तो जब पायल को देखती हैं तो देखते ही बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि पायल देखने में इतनी खूबसूरत थी कि चारों तरफ उसकी खूबसूरती की चर्चा होने लगती है। दोस्तों जब धीरे धीरे पूरे गांव में ये चर्चा फैल जाती है कि राजू की घरवाली तो इतनी खूबसूरत है कि गांव में कोई लड़की भी इतनी खूबसूरत नहीं है जितने कि राजू की घरवाली खूबसूरत है। अब दोस्तों धीरे धीरे ये बात शेर सिंह के कानों तक पहुंच जाती है। वो सोचने लगता है कि एक 23 साल का लड़का जो कि देखने में अच्छा नहीं है, इसको इसकी पत्नी इतनी खूबसूरत कैसे मिल सकती है, आखिर इसका राज क्या है। अब दोस्तों वो एक महिला को उसके घर पे भेजता है, राजू के घर पे भेजता है। वो महिला उसकी पत्नी को जब देखती है तो देखते ही हैरान हो जाती है, क्योंकि वो वाकई देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब ये बात वो शेर सिंह को जाके बता देती है कि वाकई जो लोग बोल रहे हैं वो सच है, राजू की घरवाली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब दोस्तों शेर सिंह के मन में लड्डू फूट जाते हैं, वो बड़ा खुश हो जाता है और राजू की पत्नी पायल को हासिल करना चाहता था, उसके साथ वो रातें रंगीन करना चाहता था, इसीलिए वो प्लानिंग करने लगता है। दोस्तों अब धीरे धीरे 2-4 दिन का समय जब गुजरता है तो शेर सिंह किसी न किसी बहाने से राजू के घर पे जाया करता था, उससे अच्छी अच्छी बातें किया करता था और पैसे भी दिया करता था, जिस वजह से राजू काफ़ी खुश हो जाता है, उसके परिवार वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब हर दूसरे और तीसरे दिन शेर सिंह इसके घर पे जाने लगा था और पायल के ऊपर गंदी नज़र रखने लगा था। दोस्तों पायल एक अच्छी लड़की होती है, समझदार लड़की होती है, चालाक होती है। वो शेर सिंह के मंसूबों को समझ जाती है कि आखिर वो चाहता क्या है। इसीलिए पायल ने सोच लिया था कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले वो एक ऐसा काम करेगी जिसके बारे में पूरे गाँव में सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों आखिरकार जब 15 दिन का समय गुजर जाता है तो एक दिन राजू बाहर गया हुआ था अपने किसी काम से अपने माता पिता के साथ। घर में कोई नहीं होता है सिर्फ पायल के अलावा। अब शेर सिंह इसके घर पे पहुंच जाता है और पायल से पूछने लगता है कि घर के सब लोग कहाँ पर गए हैं।
दोस्तों पायल शेर सिंह को बताती है कि सब लोग बाहर गए हैं और 2 से 3 घंटे का समय उन्हें आने में लग जाएगा। अब शेर सिंह जब ये बात सुनता है तो खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे पास तो पैसा है, दौलत है, इज्जत है, सब कुछ है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है अगर आज इसके साथ मैं अपने सपनों को पूरा करूँगा तो। अब दोस्तों एक कमरे में पायल बैठी हुई थी, उसी कमरे में शेर सिंह पहुँच जाता है। जब पायल उसे अपने कमरे में देखती है तो उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ। दोस्तों शेर सिंह उसके पास जाकर बैठ जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पायल बार बार उसे धमकी दे रही थी और उसे चेतावनी दे रही थी और कह रही थी कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो तो मैं शोर मचा दूंगी। अब दोस्तों शेर सिंह जो होता है वो तो पहले से ही किसी से डरता नहीं था, इसीलिए वो पायल के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। वो जोर जबरदस्ती इतनी करने लगता है कि बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन पायल एक चतुर और चालाक लड़की होती है, वो उसने पहले से ही किचन में से चाकू अपने पास में रख लिया था। अब वो चाकू को निकालती है और शेर सिंह के प्राइवेट पार्ट पर वार कर देती है। शेर सिंह का प्राइवेट पार्ट जख्मी हो जाता है। शेर सिंह शोर मचाने लगता है। इसके शोर मचाने की आवाज़ से आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और इस मंजर को जब देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस बुला ली जाती है। फिर शेर सिंह से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अच्छा, शेर सिंह पायल का नाम ले लेता है और उससे कहता है कि इसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर चाकू से वार कर दिया है और मैं जख्मी हो गया हूँ। उसके बाद तुरंत ही एम्बुलेंस बुला ली जाती है और शेर सिंह को अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद फिर जो पायल होती है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, थाने लेकर पहुँच जाते हैं और उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। दोस्तों पायल पूरी बात बताती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तुमने ही जबरदस्ती उनके साथ ये सब किया है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि सच्चाई छुपती नहीं है, सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती है। दोस्तों पायल ने पहले ही अपने कमरे में अपने फ़ोन की वीडियो रिकॉर्डिंग करके एक जगह छुपा दिया था। उस फ़ोन में वो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। पायल पुलिस वालों से कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो मेरे फ़ोन में एक वीडियो है, आप उसे चलाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर पुलिस वाले उस वीडियो को जब चलाते हैं तो उसमें ये साफ साफ दिख रहा था कि शेर सिंह पायल के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। अब धीरे धीरे ये बात गांव के बाहर पहुंच जाती है। गांव से बाहर जब पहुंचती है तो कस्बे में पहुंच जाती है। धीरे धीरे ये बात कुछ मीडिया वालों तक भी पहुंच जाती है। जब मीडिया को इसकी खबर लगती है तो धीरे धीरे ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और जितने भी लोग इस केस के बारे में जान रहे थे, इसके बारे में जान रहे थे, तो वो शेर सिंह के ऊपर थू कर रहे थे। अब शेर सिंह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये बात मीडिया में फैल जाती है, बड़े बड़े पुलिस अफसर तक ये बात फैल जाती है और ऊपर से ऑर्डर आता है कि शेर सिंह को गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोस्तों अब पुलिस वाले मजबूर हो जाते हैं। फिर शेर सिंह के ऊपर एक चार्जशीट बनाते हैं। चार्जशीट बनाने के बाद उसे 14 दिन का रिमांड पे ले लिया जाता है। 14 दिन के रिमांड के बाद दोस्तों फिर उसे अदालत में पेश किया जाता है। तो वहाँ से जो जज साहब जब इसकी कहानी सुनते हैं तो 3 साल की शेर सिंह को सज़ा सुना देते हैं और उसे ये चेतावनी देते हैं कि जेल से निकलने के बाद अगर आगे चल के उसने इस तरह की हरकत गांव वालों के साथ की या किसी और के साथ की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। शेर सिंह को ये चेतावनी देके उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि हिम्मत इंसान के अंदर होनी चाहिए। पायल के अंदर हिम्मत थी, उसने हिम्मत दिखाई, चालाकी से काम लिया, जिस वजह से उसके साथ गलत होने से बच गया। दोस्तों जितने भी लोगों ने इसकी बहादुरी की बात सुनी तो सब लोग इसकी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि लड़की हो तो ऐसी होनी चाहिए। दोस्तों पायल ने शेर सिंह के साथ क्या सही किया या फिर गलत किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।